चलो भाई आज एक वॉर में अटैक करने को प्लान कर लेते हैं। पिछली बार एक घंटे अटैक किया था हमने। तो भाई पहले तो मैं इस बेस को स्काउट करूँगा और देखूँगा कि ओके चलो। ओ ये तो मैक्स टाउन 13 का बेस है, तो भी कोई बात नहीं, हम इसको स्काउट कर लेते हैं पहले। ओके फिर इसके टाउन हॉल के 8 पॉइंट्स के बाद ओके स्काटर शॉट्स तो सही। तो मैं इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ डाउन कर सकता हूँ और ये क्वीन वॉक यहाँ से शुरू किया तो मैं यहाँ से पहुँच के ओके और फिर पहले तो मुझे ईगल अटैक डाउन करनी होगी, तो इसलिए मैं वॉल ब्रेकर लेके जाऊँगा और वॉल ब्रेकर के बाद मैं उसमें विज़र्ड लूँ या बॉलर। पहले विज़र्ड की डैमेज देखते हैं कि विज़र्ड्स, फिर हमारे के विज़र्ड की देखें। नहीं, विज़र्ड के साथ ये 3 स्टार तो पॉसिबल नहीं। चलो विज़र्ड की जगह बॉलर्स को देखते हैं कि बॉलर्स लिए तो हमने तो ओके बॉलर्स की जगह और सीज मशीन हम ये सीज बैरक्स लेंगे, तो इससे 100% 3 स्टार ही होना चाहिए क्योंकि ये अटैक वेल प्लान्ड है। ओके चलो भाई आज एक वॉर में अटैक कर लेते हैं। पिछली बार तो सिर्फ 2 स्टार ही मिले थे, इस बार तो 3 स्टार ही चाहिए हमें। तो ये हमारे सामने टाउन हॉल 13 का बेस है, तो हम इसे ओके तो हम सीसी से सिर्फ इलेक्ट्रिक ड्रैगन लेंगे और कुछ दो फ्री स्पेल और ओके तो इसे हमें स्टोन स्लैमर ही चाहिए होगा, तो इसे 3 स्टार करने के लिए तो हमें मेरे लेवल 4 के इलेक्ट्रिक ड्रैगन के साथ अटैक करूँगा तो मुझे इजीली 3 स्टार हो पाएगा। ओके चलो बैटल डे पे अटैक कर लेते हैं बाद में। हाँ हेलो भाई, हमने सब क्लैनमेट ने ग्रुप में डिसाइड किया है कि जब वॉर ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट रहेंगे तब सब लोग अटैक करेंगे और तभी ऑनलाइन आना और तभी अटैक करना। अगर तो गलती से भी देर से या पहले अटैक किया ना या खेलने गए या ऑनलाइन नहीं आए तो तुम क्लैन से ज़रूर किक आउट होगे। और किक आउट होने से पहले मैं 20 लोगों को बोल के तुम्हारे अकाउंट को रिपोर्ट तो ज़रूर करवाऊंगा और तुम्हारा क्लैश ऑफ क्लैन खेलना ही बंद करूंगा। अगर तुमने टाइम पर अटैक नहीं किया और हमारा प्लान फ्लॉप करनी है तो बच के रहना। अबे साले मनुष्य, क्लैनमेट्स ने डिसाइड क्या किया था? वॉर ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट है तब सारे लोग अटैक करें। तूने अपना अटैक पहले ही क्यों किया? और किया तो किया, टाउन हॉल 9 हो गए, टाउन हॉल 7 पे अटैक क्यों किया? शर्म नहीं आती ऐसा वायाद अटैक करने में? क्या सीखा क्या है तुम हमसे इतने सालों में तेरे को मैंने बेस्ट अटैक्स के रिप्ले दिखाए, सिखाया कैसे अटैक करे। क्लैश ऑफ क्लैन वालों ने प्रैक्टिस मोड भी रखा तेरे जैसे नोब के लिए अटैक कैसे सीखने के लिए, फिर भी ऐसा वायाद अटैक क्यों किया तुमने? तो साले तो देखो, अगर दूसरी वॉर में तूने ऐसा घटे अटैक किया ना तो श्योर है कि तू किक आउट हो जाएगा और मेरा नाम भी खराब करेगा क्योंकि तू मेरा फ्रेंड है और मैंने तुझे इस गेम में इनवाइट किया था। पता नहीं क्या करूं, क्लैन वॉर लीग भी आ रहा है जल्दी और हमारे क्लैन में सिर्फ रश बेजिस ही है। चलो पता नहीं इस बार कैसे जीत पाएंगे हम। इतनी भी प्लानिंग मत कर, वैसे पिछली बार की तरह अभी लास्ट ही आएगी तो। अबे तू कब आया? और मुझे एक बात बता, पिछली बार की तरह हर बार तो किसी को दिखाई दिए बिना मेरे घर के अंदर कैसे पहुंच जाता है? तुम्हारे घर का दरवाज़ा हमेशा जो खुला ही रहता है। ओके वो बात छोड़ो, मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे क्लैश ऑफ क्लैन के बारे में तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने थे। ज़रा मुझे लॉजिक अगर मैंने मेरा अप्लाई किया ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब देगा? ओके पूछो, पर लेकिन पिछली बार की तरह अगर तुमने घटिया सवाल पूछे ना तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और रही बात तुम्हारी, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इस बार क्लैन वॉर लीग में हम तुम्हें डाल रहे, तो हमें निराश मत करना और अपने वायाद अटैक तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि तुम्हारे अटैक देख के ना तो सीओसी वाले अपना गेम ही छोड़ देंगे। तो इस बार प्लान करो, किसी से पूछो कैसे अटैक करते हो और स्ट्रेटेजी लेके अटैक करो। भाई मुझे ना ये तुमसे ये पूछना था, देखो क्लैश ऑफ क्लैन वालों ने फायर ट्रूप बनाया है ड्रैगन, एयर ट्रूप बनाया है लून्स, फिर इलेक्ट्रिक ट्रूप बनाया है इलेक्ट्रो ड्रैगन और फिर ग्राउंड ट्रूप बनाया है माइनर। तो उसने वाटर टाइप ट्रूप क्यों नहीं बनाया? मतलब जैसे कि सारे
हम कंपोनेंट्स को देखें तो सारे कंपोनेंट्स के ट्रूप बनाए हैं, तो वाटर ट्रूप क्यों नहीं? और क्लैश ऑफ क्लैन वालों ने इसमें अभी तक सोचा क्यों नहीं है? इस पर भी एक हीरो भी ऐसा क्यों नहीं बनाया? जैसे कि हम वाटर का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। भाई मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुमने ऐसा घटिया सवाल पूछा तो मैं तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा। और रही बात दूसरी की क्लैन वॉर लीग आ रहा है, और उसके बारे में मुझे बहुत सारा प्लान करने हैं और सोचने हैं, क्योंकि हमारे क्लैन में 6 मेंबर जो है वो रश है, और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इस 6 को लूँगा तो क्लैन वॉर जीत पाऊँगा। ये श्योर है कि हम डिमोट तो ज़रूर हो गए दूसरे लीग में, प्रोमोट नहीं हो सकते। और रही बात तुम्हें तो एक ढंग का अटैक भी करना नहीं आता, तो हम तुम्हें लेके तो कैसे भी करके नहीं जीत पाएंगे। तो मुझे लगता है मुझे अपना ही क्लैन छोड़ के दूसरे क्लैन में जाके दूसरे क्लैन के लिए क्लैन वॉली खेलना पड़ेगा, और वहाँ से बोनस लाना होगा, क्योंकि इस क्लैन में तो मुझे नहीं लगता कि हमें जीत पाएंगे। A few moments later. पता नहीं क्या करूं, क्लैन वॉर लीग भी आ रहा है जल्दी, और हमारे क्लैन में सिर्फ रश बेजीज ही है। चलो पता नहीं इस बार कैसे जीत पाएंगे हम। अगर हम सब लोग प्लान करके अटैक करेंगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है। अबे तू कब आया? और इतने दिनों तक कहाँ था तुम? लॉकडाउन में क्या क्लैश ऑफ क्लैन ही खेलते रहा था क्या? और वॉर में भी कुछ मुझसे आगे जा चुका है मेरे तुम। क्या मैक्स किया सब बेस? तुम्हें क्लैन वॉर लीग की पड़ी थी ना, इसलिए मैंने मेरा पुराना क्लैन छोड़ के इस क्लैन में आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। को पहले से हम दोनों ने इस क्लैन में ज्वाइन होके हम लोगों ने इस क्लैन को लेवल 1 से लेवल 10 तक पहुँचाया है। तो हम ये क्लैन अचानक कैसे छोड़ के जा सकते हैं? तो हम इस क्लैन में रहेंगे और इस क्लैन की मदद करेंगे, और इस क्लैन का नाम भी बनाएंगे कि हम इस क्लैन को आगे लेके जाएंगे, और इसे एशिया में तो नंबर फर्स्ट 10 में तो लाएंगे। A few inches later. मुझे ना क्लैश ऑफ क्लैन बारे में तुमसे एक सवाल पूछना है। देखो, जब वहाँ पे कोई अटैक कर रहा होता है, वो हमारे सारे बिल्डर्स दौड़ के हमारे टाउन हॉल के अंदर जाते हैं। रही बात, अगर किसी ने हम पर 3 स्टार किया तो हमारा टाउन हॉल टूट जाता है और वो बिल्डर्स भी मर जाते होंगे। विलेज में इतनी जगह होती है कि देखो, साइड में एक बोट है, फिर फॉरेस्ट में जाने के लिए एक रास्ता है। वो फॉरेस्ट और बोट को छोड़ के टाउन हॉल में क्यों आके रुकते हैं? देखो, प्रैक्टिकली सोचे तो वो भी मर जाते हैं। अगर उनको तो अपनी लाइफ सेव करनी होगी, तो वो अंदर फॉरेस्ट या बोट के अंदर क्यों नहीं जाते? अगर हम रियल लाइफ में तो अप्लाई करें ना ये सब। देखो, अगर तुम्हें पता है कि उस घर पे अटैक होने वाला है तो तुम दूसरी जगह नहीं दौड़ोगे, वही घर में जाके क्यों छुपोगे? ऐसे तो एक गेम, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ तो ठीक नहीं किया होगा इस गेम में। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देखो भाई, पहले तो ये बात है कि क्लैश ऑफ क्लैन एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, एक मैजिकल वर्ल्ड है। तो उसके गेम डेवलपर ने उसे सोच समझ कर ऐसे गेम बनाई है। तो पहली बात, तुमने ये पूछा कि ये फॉरेस्ट में क्यों नहीं जाते, टाउन टूटा तो जो रास्ता है फॉरेस्ट में जाने के लिए, उस रास्ते से सिर्फ जो हम ट्रूप्स डोनेट करते हैं और डोनेशन रिसीव करते हैं, वही ट्रूप्स वहाँ से आ और जा सके। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं उससे उस तरफ से ज़्यादा है। तो अगर हम तो तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन से आगे तरफ बढ़े, तो तुमने कहा कि एक बोट है, उस बोट में क्यों नहीं जाता? हम अगर बिल्डर बेस और दोनों विलेज साथ में खेल रहे होते हैं तो अपने एक नोटिस क्या होगा, सिर्फ बिल्डर बेस से बिल्डर ही विलेज में आ सकता है, और विलेज का कोई भी बिल्डर या कोई भी ट्रूप बिल्डर बेस में नहीं जा सकता है। तो सिर्फ क्लैश ऑफ क्लैन वालों ने शायद वो एक रिस्ट्रिक्शन रखा होगा, या वो बोट सिर्फ बिल्डर ही यूज़ कर सकता होगा। तो इसमें कोई एक टेक्निकल या मैजिक हो सकती है, या उन्होंने अब तक इस बारे में सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्यों करें। और रही बात, अगर सारा विलेज डिस्ट्रॉय हो रहा है तो एक बिल्डर ही एक विलेज का ही पार्ट होता है। तो अगर 100% हो गया तो बिल्डर अकेला रह के क्या करेगा वो? अगर देखो, प्रैक्टिकली सोचे तो अगर बिल्डर के पास एलाइजर नहीं है या गोल्ड नहीं है तो वो आगे क्या कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो अगर वो साथ में मरेगा तो वो फिर से एक पबजी की तरह रिवाइव तो होता है, बस अगर फिर से आ गया तो तुम्हारे पास गोल्ड और एलाइजर होगा। अगर वो देखो वो फॉरेस्ट में या कहीं भी जगह भाग जाएगा, तो जब कोई भी हम पर 3 स्टार करके वापस वो जब हमारे विलेज में आएगा तो वो वहाँ अकेला क्या कर सकता है? क्योंकि फॉरेस्ट में जाके वो और दूसरे के बेस में तो नहीं जा सकता, या वो बिल्डर बेस की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हमने गेम नहीं ऑन नहीं किया
तो बिल्डर बेस का बिल्डर भी इस तरफ नहीं आएगा, और फॉरेस्ट भी तो वो अकेला रहेगा, और अकेला रह के उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो गेम डेवलपर ने सोच समझ कर ये ऐसी गेम बनाई है।